अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जिंदगी भर सबको हंसाने वाला सबको रोता छोड़ गया। बरसगीर के सबसे बड़े मज़ाही अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके। मुमताज़ मज़ाहिया फ़नकार आर्ज़ा क़ल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला थे। बरसगीर के कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार। मुल्क के अजीम नुकसान पर सोगवार खानदान के साथ पूरी कौम गमगीन। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और मोनस इलाही समेत मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी के अफराद का सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फ़नकार के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बॉलीवुड फ़नकार जॉनी लीवर, कपिल शर्मा और दलेर मेहंदी का भी उमर शरीफ के ख़ानदान और उनके मद्दाहों से इज़हार ताज़ियत। हुब्बुल वतनी से सरशार अजीम मज़ाहकार उमर शरीफ की मुल्क के लिए बेपनाह खिदमत। अदाकारी के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। उन्होंने महज 14 बरस की उम्र में अदाकारी शुरू की। अवामी लहजे में इंतहाई तल्ख़ हक़ाइक़ को मज़ाही अंदाज में बयान करने का फ़न उन्हें दीगर फ़नकारों से मुमताज़ करता था। उमर शरीफ की बेमिसाल अदाकारी ने बॉलीवुड को भी बेइंतहा मुतासिर किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अजीम खिदमत के सिले में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। हुकूमत कलअदम TTP को NRO दे रही है। कलअदम TTP ने APS में बच्चों को शहीद किया था। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद मनशियात केस में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं, मौलवी फ़कीर के साथ बात करना चाहते हैं। हुकूमत ने मुल्क को मौशी तौर पर तबाह कर दिया है। 52 रुपए किलो वाली चीनी 115 रुपए किलो पर पहुँच गई है। अवाम को महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का साथ देना चाहिए। आलमी मंजरनामा बदल रहा है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती है। चीन और अमेरिका दोनों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हथियार फेंकने वालों से लड़ना जायज़ नहीं है, ताहम APS के बच्चों का मामला अलग है। महंगाई से मुताल्लिक सवाल के जवाब में बोले, इमरान खान को सबसे ज़्यादा आवाम की फ़िक्र है, महंगाई का मसला हल करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 27,841 हो गई। 24 घंटों में 1,664 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC ने इराक में 40 से वापस आने वाले ज़ायरीन के लिए 1 दिन का करंतना लाजमी करार दे दिया। कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदियां आयद। ट्रेन और फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं किया जा सकेगा। वैक्सीन की एक डोज लगाने वालों की तादाद 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद आज 3 करोड़ से ज़ायद हो जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट। कहा, 31 दिसंबर तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल कर लिया जाएगा। असद उमर की अब तक वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों से आज ही वैक्सीन लगवाने की अपील। बहर अरब में मौजूद तूफान शाहीन की ओमान की जानिब पेशकदमी जारी। बलूचिस्तान के साली अजला लसपेरा और माड़ा, पसनी, गवादर, तुर्बत और जीवनी में तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA का समंदरी तूफान के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। माहीगीरों को कल तक समंदर में ना जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 अक्टूबर तक समंदर में तुग़यानी रह सकती है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की समाअत की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब के वकील की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए इल्तिवा बिलाजवाज़ करार दिया। अपील 2018 से ज़ेर इल्तिवा और सज़ा 2019 से मुअत्तल है। मरियम नवाज की तरफ से नया वकील मुकर्रर होने पर इल्तिवा की दरख्वास्त की गई थी।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी वर्चुअल टूर पर पाकिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी की तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई है, जिसके अक़ब में लाहौर के तारीखी मकामात नुमाया हैं और पाकिस्तान का नाम हरे रंग से लिखा है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जिंदगी भर सबको हंसाने वाला सबको रोता छोड़ गया। बरसगीर के सबसे बड़े मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके। बर्रसगीर के मायनाज और कॉमेडी के बेताज बादशाह करोड़ों मद्दाहों को उदास छोड़कर आज 2 अक्टूबर को जहान फानी से कूच कर गए। वाज़े रहे, उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम तवील सफर और थकावट के बाइस इन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इन्हें नमूनिया होने और एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी के बाइस अदाकार का जर्मनी में वक्फा तवील हो गया। अमेरिका में मौजूद अदाकार उमर शरीफ के मौलिज ने बताया था कि जर्मनी में अदाकार के डायलिसिस के बाद डॉक्टर्स की हिदायत की रोशनी में इन्हें अमेरिका मुंतकिल किया जाना था। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में फन की दुनिया में अपना कदम रखा। उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी के बेहतरीन अदाकार के तौर पर अपने आप को मनवाया। 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। पाकिस्तान के इस फनकार ने 14 साल की उम्र से स्टेज अदाकारी शुरू की और वो देखते ही देखते कॉमेडी की दुनिया के किंग बन गए। इन्होंने कॉमेडी का जो मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराया, उसमें अवामी लहजा अंदाज और रोजमर्रा के वाकयात का मज़ाहिया तज्जिया शामिल रहा। उमर शरीफ थिएटर और स्टेज ड्रामे के बेताज बादशाह थे। इन्होंने टीवी और फिल्मों में भी अपने फन का मुजाहरा किया, लेकिन इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह मज़ाहिया स्टेज ड्रामे बने। उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ इनके मद्दाह मौजूद थे। उमर शरीफ ने मेजबानी शुरू की तो वहाँ भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों में उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उमर शरीफ की खिदमात के बदले में इन्हें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।